जय साईराम। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत अध्याय 46। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। श्रीपाद की चरण पादुकाओं पर रखी हुई मंत्राक्षरों में बढ़ोतरी। पादुकाएं श्री भास्कर पंडित का भेंट। हम भास्कर पंडित से अनुमति लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। भास्कर पंडित कुछ समय के लिए ध्यानस्थ हो गए। भास्कर पंडित ने अपने पूजा घर में श्रीपाद प्रभु की पादुकाएं रखी थी। उस पर रखी हुई अक्षताएं बढ़ रही थी। वह देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। भास्कर पंडित बोले, श्रोताओं, श्रीपाद प्रभु की लीलाएं अगम्य है। श्री पद्मावती माता का जन्म नक्षत्र मृग है। श्री वेंकटेश्वर का जन्म नक्षत्र श्रवण है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पद्मावती माता के लिए मित्र तारा है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के लिए वही परम मित्र तारा है, इसलिए उनका लग्न नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इस दिव्य नक्षत्र पर श्रीपाद प्रभु की पादुकाओं पर रखे अक्षत बड़े। इसी से सिद्ध होता है कि श्रीपाद प्रभु साक्षात पद्मावती और वेंकटेश स्वरूप ही है। यह समझाने के लिए उन्होंने यह लीला की। इसमें से कुछ मंत्राक्षत अपने पास रखना, वह तुम्हें शुभ करेंगे और श्री प्रभु की कृपा तुम पर हमेशा रहेगी। शंकर भट्ट और धनगुप्त के साथ देश पर्यटन और विविध तीर्थों के दर्शन। हमने यात्रा का संकल्प कर बैलगाड़ी से यात्रा शुरू की। वह बैलगाड़ी एक विवाह के बारात की थी। इस बारात के वैश्य प्रमुख घोड़ा गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। वे कोंडवीडू गांव जा रहे थे। वह वैश्य प्रमुख धनगुप्त से बोले, आज बड़ा ही शुभ दिन है। आप लोगों ने बैलगाड़ी से यात्रा कर शादी के घर में श्रीपाद प्रभु के मंत्राक्षर दिए और बाद में हमें भी दिए। वे आगे बोले, मैं एक बार व्यापार के सिलसिले में पीटिकापुर गया। वहां श्रीपाद प्रभु के दर्शन वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी के घर में हुए थे। तब श्रीपाद प्रभु प्रेम पूर्वक होकर बोले, तुम्हारे पुत्र के विवाह के समय मैं आशीर्वाद स्वरूप मंत्राक्षर भिजवा दूंगा। जिन ब्राह्मणों के हाथ से मंत्राक्षर भेजूंगा उन्हें 2 वरा दक्षिणा देना। इसके बाद हम कुंडवीडू गांव पहुंचे। वहां धनगुप्त के पुत्र का विवाह बड़े ठाठ से संपन्न हुआ। यहाँ हमारा परिचय एक हीरा मोती के व्यापारी से हुआ। धनगुप्त कुंडवीडू में कुछ दिन रहे। मैं घोड़ा गाड़ी से विजयवाटिका, वर्तमान का विजयवाड़ा आए। इस महाक्षेत्र में कृष्णा नदी है। यहाँ कनकदुर्गा और मल्लेश्वर स्वामी का मंदिर है। कृष्णा में स्नान कर मैंने दर्शन किए। देवी के मंदिर में मुझे एक सन्यासी मिले। उनका पीटिकापुरम जाकर श्रीपाद प्रभु के दर्शन करने की इच्छा बहुत दिनों से थी। विजयवाटिका से निकलकर हम लोग कुछ ही दिनों में राजमंडी क्षेत्र आए। वहां गोदावरी में स्नान कर हमने श्री मार्कंडेश्वर और कोटिलिंगेश्वर के दर्शन लिए। हमारी यात्रा श्रीपाद प्रभु की कृपा से सुखमय हो रही थी। साथ में आए हुए सन्यासी से मैंने कहा, कुछ ही दिनों में हम पीटिकापुरम पहुंच जाएंगे। वहां जिस घर में श्रीपाद प्रभु का जन्म हुआ था वह घर देखेंगे। श्री वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी और नरसिम्हा वर्मा से भेंट करेंगे। श्रीपाद प्रभु की माता पिता महारानी सुमति महारानी, पिता अप्पलराज शर्मा से मुलाकात करेंगे। श्रीपाद प्रभु के नाना श्री बापनाचार्युलु के आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद पीटिकापुरम से कुरुनगड्डी जाकर श्रीपाद प्रभु के दर्शन लेंगे। सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। यात्रा के दौरान राह के दिवालयों के दर्शन लेते हुए कुछ ही दिनों में हम पीटिकापुरम पहुंच गए। श्री बापनाचार्युलु के घर में हमारे रहने खाने की व्यवस्था हुई। श्रीपाद प्रभु की अनेक बाल लीलाएं हमने भक्तों के मुख से सुनी। श्रीपाद प्रभु की असंख्य लीलाओं का वर्णन सहस्त्रमुख आदिशेष के लिए भी संभव नहीं है, तब मुझ जैसे यह कश्चित ब्राह्मण के लिए कैसे संभव है। श्रीपाद प्रभु के भक्तों का कुरुनगड्डी के लिए प्रयाण। श्री नरसिम्हा वर्मा की पत्नी ने कुरुनगड्डी जाकर श्रीपाद प्रभु के दर्शन करने का संकल्प लिया। इस विषय पर उन्होंने श्री वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी और बापनाचार्युलु से चर्चा की। सभी ने एक मुख से कुरुनगड्डी जाने का निर्णय लिया। श्रीपाद प्रभु के माता पिता सुमति महारानी और अप्पलराज शर्मा अपने पुत्र से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी ने मिलकर 18 घोड़ा गाड़ियां तय की और उन पर बैठकर सामान के साथ एक शुभ दिन सुबह ही सब चल पड़े। पीटिकापुरम से कुरुनगड्डी काफी दूर होने के कारण कई दिन लगने वाले थे।
सुमति महारानी को अपने पुत्र का मुख ना जाने कब देखूंगी ऐसा हो रहा था। उनकी याद से उस माता की आंखें भीग गईं। अब हम जल्द ही उनसे मिलने वाले हैं, ऐसा कहकर सभी ने उनको समाधान किया। यात्रा आगे बढ़ती रही। माता पिता, नाना नानी, इन्हें श्रीपाद प्रभु के पुनः दर्शन। सर्वांतर्यामी और माया नाटक सूत्रधारी त्रिकालदर्शी श्रीपाद प्रभु को बैठे जगह से ही पिटिकापुरम से घोड़ा गाड़ी में बैठकर आने वाली मंडली दिख रही थी। सुबह से निकली हुई घोड़ा गाड़ियों दोपहर तक चलती रही। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। गाड़ी वालों सहित सभी लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें मूर्छा आई है। उन्हें आभास हुआ कि वे आकाश मार्ग से जा रहे हैं। कुछ देर बाद होश आया। हमें ऐसा लगा कि हम अनजाने प्रांत में आ गए। गाड़ियों से उतरकर हम वहाँ कौन सा प्रांत है यह देखने लगे। राह में एक पथिक मिला। यह कौन सा गांव है यह पूछने पर पंचदेव पहाड़ है ऐसा उसने उत्तर दिया। आज गुरुवार है, इसलिए हम श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए गए थे। श्रीपाद प्रभु ने दर्शनार्थ आए हुए प्रत्येक भक्त से कुशल क्षेम पूछकर उनकी आदि व्याधि दूर की। दर्शनार्थी भक्तों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। ऐसा कहकर वह पथिक अपनी राह से निकल गया। हम तो सुबह ही पिटिकापुरम से निकले थे, अभी तो दोपहर ही हुई है। इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए, इसका उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने नाव से नदी पार कर कुरुनगड्डी गांव में प्रवेश किया। यह स्वप्न है या भ्रम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वही तो वस्तु स्थिति था। हम सब प्रभु के दरबार में आए। सुमति माता ने बड़े वात्सल्य से श्रीपाद प्रभु को हृदय से लगाया। उनकी आंखों से आनंदाश्रु बह रहे थे। वे आंसू श्रीपाद प्रभु के पीठ पर गिर रहे थे। श्रीपाद प्रभु बोले, माँ, तुम निर्गुण निराकार युक्त परतत्व की माँ हो। तुम अनसुईया माता की तरह पतिव्रता शिरोमणि हो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ से उनके आंसू पोंछ डाले। श्रीपाद प्रभु की जय जयकार हो। जय साईं राम।